मूवी का स्टार्ट होता है और हमें एक केसी नाम की हेयर ड्रेसर को दिखाया जाता है जो अपनी मदर और दादी के साथ न्यूयॉर्क में रहती है। केसी एक साफ दिल की और प्यार करने वाली लड़की है। उसके नेबर में उसे सब पसंद करते हैं। केसी बच्चों को डोनट्स देने के लिए अपने स्कूल जाती है। जब वो स्कूल से अपने शॉप वापस आती है तो वो देखती है माइक्रोवेव की तारें खराब होने की वजह से वहाँ पर आग लगी हुई थी। शॉप के बहुत ज्यादा पुराना होने की वजह से वहाँ पर कुछ न कुछ खराब होता ही रहता था, लेकिन ये बात दुकान मालिक के असिस्टेंट समझने को तैयार नहीं था और वो हमेशा की तरह इस बार भी इस नुकसान के बहुत सारे पैसे ले जाता है। और इस बार केसी उसे वो पैसे देती है जो कि उसने वर्ल्ड टूर के लिए जमा किए थे। ये सब देखकर सैलून में सभी लोग बहुत ज्यादा सैड हो जाते हैं क्योंकि केसी को दुनिया घूमने और एडवेंचर्स करने का बहुत ज्यादा शौक है। नेक्स्ट सीन में हमें लवीनिया के प्रिंस थॉमस को दिखाया जाता है जो कि अपनी रॉयल लाइफ से बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि उसका अपनी लाइफ पर कुछ भी कंट्रोल नहीं है और वो मशीन की तरह सब लोगों के हिसाब से चल रहा है। थॉमस अपने बाल बहुत ज्यादा बड़े होने की वजह से अपने असिस्टेंट से हेयर ड्रेसर को बुलाने के लिए कहता है। वॉल्टर गलती से केसी के सैलून में फोन कर देता है। केसी को ये सब बहुत ज्यादा मजाक लगता है। फिर जब उसे यकीन आता है कि प्रिंस के बाल काटने के उसे $500 मिलेंगे तो फौरन ही हाँ कह देती है। केसी अच्छे से तैयार होकर थॉमस के बाल काटने पहुँच जाती है। केसी थॉमस की हेयर कटिंग स्टार्ट कर देती है, लेकिन वहाँ सर्वेंट के साथ नाइंसाफी होते हुए देखकर केसी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। थॉमस वहाँ बैठकर सब कुछ देखता रहता है और कुछ भी नहीं बोलता, जिस वजह से केसी और थॉमस के बीच बहस हो जाती है और केसी वहाँ से थॉमस के आधे कटे हुए बाल छोड़कर चली जाती है। केसी लेट नाइट सैलून पहुँचती है जिस वजह से सब उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान थे। जिसके बाद वो सबको बताती है कि मैं वहाँ से पैदल आई हूँ, मेरे पास टैक्सी से आने के लिए पैसे नहीं थे और वहाँ भी पूरी कटिंग न करने की वजह से उसे पैसे नहीं मिले। इस दौरान थॉमस वहाँ आ जाता है और उसे पैसे देकर उससे पूरी कटिंग करने के लिए कहता है और केसी से माफी भी मांगता है, जिसके बाद केसी मान जाती है और उसे अच्छा सा हेयर कट देते हुए उसकी लुक्स ही बदल देती है। थॉमस केसी और उसकी फैमिली को एक साथ एंजॉय करता हुआ देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। केसी थॉमस को बाहर तक छोड़ने के लिए उसके साथ चली जाती है तो केसी और थॉमस मिलकर उसके बॉडीगार्ड्स को परेशान करने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं। थॉमस जो कि एक नॉर्मल लाइफ चाहता था उसे उसके कुछ पल ही केसी के साथ गुजारकर बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। फिर वो वहाँ से अपनी एंगेजमेंट पार्टी के लिए चला जाता है। अगले दिन थॉमस जब अपने फियांसे और उसके पेरेंट्स से मिलता है तो उसे पता चलता है कि उनकी शादी में जो हेयर ड्रेसर और मेकओवर वाली आ रही थी वो नहीं आ रही। ये सुनकर वॉल्टर थॉमस को केसी को बुलाने का आइडिया देता है। थॉमस को उसका आइडिया बहुत ज्यादा पसंद आता है, इसलिए वो अपने इन-लॉज को मनाकर वॉल्टर को केसी को बुलाने के लिए भेज देता है। केसी को पता चलता है कि हेयर ड्रेसिंग और मेकओवर की पूरी जिम्मेदारी उसके सैलून को दी जाएगी, जिसके लिए इन्हें $50,000 दिए जाएंगे। केसी तो ये सुनकर खुशी से पागल ही हो जाती है। एक तरफ उसे इतने सारे पैसे मिलेंगे तो दूसरी तरफ उसे कैसल देखने का मौका मिल जाएगा, लेकिन उसकी मदर उसे अपने आप से दूर भेजने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। लेकिन केसी उन्हें किसी भी तरह मना लेती है और कैसल जाने की तैयारी में लग जाती है। केसी अपने सैलून के 2 वर्कर के साथ कैसल चली जाती है और उन्हें वहाँ पर जाकर पता चलता है कि ये लोग कैसल में ही रहेंगे क्योंकि थॉमस उनका लिवेनिया का ट्रिप यादगार बनाना चाहता है। फिर वो थॉमस के इन-लॉज से मिलते हैं जिनके सामने इसी के साथ वाले 2 वर्कर्स कॉमन लोगों के जोक्स मारने लगते हैं और इन लोगों की बातें सभी लोगों को वहाँ पर अजीब लगती है। इसके बाद वॉल्टर इन लोगों को इनके रूम में ले जाता है। वहाँ पर केसी अपनी मेट से मिलती है और केसी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि वहाँ पर सर्वेंट्स को कुछ भी नहीं समझा जाता है और वहाँ पर वो अपनी मेट से मिलकर उसे बहुत अच्छे से इज्जत देती है। जिसके बाद केसी को अपना पर्सनल रूम मिलता है, जिसे देखने के बाद वो अपने फ्रेंड्स के साथ कैसल में घूमने लगती है। जिसके बाद हमें थॉमस और उसके पेरेंट्स को दिखाया जाता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि थॉमस की अरेंज मैरिज हो रही है, जिससे वो बिल्कुल भी खुश नहीं है और वो अपनी आवाम के लिए कुछ करना चाहता है, लेकिन उसकी वहाँ पर कोई नहीं सुनता। केसी को कैसल के खास वर्कर्स उसका काम देखने के लिए बुलाती हैं और उनसे वहाँ के 3 वर्कर्स को तैयार करने के लिए कहती हैं। केसी तो एक वर्कर को बहुत अच्छा सा लुक दे देती है और फ्री हो जाती है, लेकिन उसके फ्रेंड्स का काम उस वर्कर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। केसी फ्री होने के बाद टाउन घूमने चली जाती है। उसे यहाँ पर घूमना बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था और वो यहाँ पर बहुत ज्यादा मजे करती है। वो घूमते घूमते ट्रेन ट्रैक के दूसरी साइड दूसरे टाउन में पहुँच जाती है। उस टाउन के लोग रॉयल टाउन के लोगों से बिल्कुल अलग और सादी लाइफ गुजार रहे
रहे थे। दूसरी तरफ कैसल की वर्कर केसी के फ्रेंड्स को खुद ही ट्रेनिंग देने लग जाती है। दूसरी तरफ केसी कैसल के वर्कर्स के साथ दोस्ती करना भी शुरू हो जाती है। थॉमस और उसकी फियांसी को ये देखकर बिल्कुल भी बिलीव नहीं होता, लेकिन केसी का ये वेलकमिंग बिहेवियर देखकर उन्हें अच्छा लगता है। केसी वापस आकर अपनी फ्रेंड से घूमने चलने के लिए कहती है, लेकिन वो दोनों ट्रेनिंग लेकर बहुत ज्यादा थक चुकी थी, इसलिए वो केसी को अकेले ही जाने के लिए कहती हैं। केसी जब तैयार होकर बाहर जाने लगती है तो वॉल्टर उसे मना करता है कि इस टाइम बाहर जाना ठीक नहीं है, लेकिन केसी उसकी नहीं सुनती। वॉल्टर जाकर थॉमस को बताता है। इसके बाद थॉमस कॉमन मैन के कपड़े पहनकर ईसी के पास चला जाता है। केसी बाहर जाती है तो देखती है कि इतनी जल्दी सब कुछ बंद हो चुका है। तभी उसे टाउन का ध्यान आता है। थॉमस उससे कहता है कि वहाँ पर जाना सेफ नहीं है, लेकिन उसकी केसी बिल्कुल भी नहीं सुनती और वहाँ पर चली जाती है। दोनों वहाँ पर जाकर देखते हैं कि वहाँ पर पार्टी का माहौल बना हुआ है और सब बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। केसी भी उन लोगों के साथ एंजॉय करने लगती है। थॉमस को भी इतने टाइम बाद ये सब देखकर बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। कॉमन लोगों की तरह खाना पीना और डांस करना उसे बहुत ज्यादा पसंद आता है। ये सब वो हमेशा से करना चाहता था। केसी की वहाँ पर एक लड़की से दोस्ती हो जाती है, जो कि केसी को अपना स्कूल दिखाती है। केसी को उनका इतना छोटा सा स्कूल देखकर बहुत ज्यादा दुख होता है। थॉमस इन लोगों के बीच बैठकर बहुत ज्यादा अलग फील कर रहा था। जिसके बाद थॉमस केसी को एक पीसफुल जगह पर ले जाकर स्टार्स दिखाता है। केसी थॉमस से वहाँ पर जाकर कहती है, अगर थॉमस को उन लोगों के साथ इतना अच्छा लग रहा था तो वो लोग इतना ज्यादा सफर क्यों कर रहे हैं? इन लोगों के पास भी वो फैसिलिटीज क्यों नहीं है जो ट्रेन ट्रैक के दूसरी तरफ है? जिसके बाद थॉमस उसे बताता है कि उसके पेरेंट्स उसे कोई भी फैसला नहीं लेने देते, यहाँ तक कि उसके पास उसकी बीवी चूज करने का भी हक नहीं है। ये सब सुनकर केसी बहुत ज्यादा हैरान होती है। वो कहती है अगर उसके पास वर्ल्ड चेंज करने का मौका होता तो वो इसे बिल्कुल भी नहीं गवाती। वो लोग जब एक अच्छी रात गुजार कर घर वापस जाते हैं तो केसी को थॉमस की बातों से लगता है कि वो उसे पसंद करने लगा है, लेकिन थॉमस इस चीज से इनकार करता हुआ वहाँ से चला जाता है। जाने से पहले वो केसी से कहता है कि आपको वर्ल्ड चेंज करने के लिए मौका दिया नहीं जाता, आपको खुद मौका ढूंढना पड़ता है। अगले दिन ब्रेकफास्ट के दौरान थॉमस अपने पेरेंट्स से उस टाउन के लोगों के लिए कुछ करने के लिए बात करता है। इसके बाद उसे पता चलता है कि शादी के बाद उसके इन-लॉज उस टाउन को खरीदकर बिल्कुल नया और एडवांस करने वाले हैं। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश होता है और उन्हें मदद करने के लिए कहता है ताकि वो टाउन के लोगों की खुद भी कुछ हेल्प कर सके। इसके बाद उसके पेरेंट्स उसे डांटते हुए उसे शादी पर फोकस करने को कहते हैं। कैसल की वर्कर्स केसी के फ्रेंड्स को रॉयल वेडिंग के लिए तैयार करने लगती है। केसी अगले दिन फिर से घूमने निकल जाती है। थॉमस अपनी फियांसी से ज्यादा केसी को देखता हुआ नजर आता है। केसी गेट कीपर के पास जाकर उससे हेल्प लेती है, क्योंकि थॉमस की रात वाली बातें उसके दिल पर लगी थी। इसीलिए वो टाउन के बच्चों की हेल्प करने के लिए चैरिटी जमा करना शुरू हो जाती है। जिसके बाद वो वापस कैसल आ जाती है। वहाँ जाने के बाद वो किचन में जाकर अपने फ्रेंड और अपने मेट के साथ स्कूल के बच्चों के लिए कुछ बनाना शुरू कर देती है। जिसके बाद वो किचन में भी पार्टी का माहौल बना देती है, जो कि सब बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। तभी वहाँ पर वॉल्टर आ जाता है और उन्हें डांटने के बजाय उनके साथ मस्ती करने लगता है। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि थॉमस की फियांसी उसके पास आकर उसे अपने बिजनेस डील के बारे में बताने लगती है, लेकिन वो उसको सुनने के बजाय केसी को विंडो से देखने में लग गया। केसी गेट कीपर के रूम में जाकर देखती है कि लोग उन्हें स्कूल के लिए बहुत सारा सामान देकर चले गए हैं। तभी थॉमस वहाँ पर केसी का पीछा करते हुए आ जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं केसी की फ्रेंड फाइनली अपने मेकओवर से कैसल के वर्कर्स को इम्प्रेस कर लेती हैं। जिसके बाद केसी और थॉमस कैसल के एक्स्ट्रा फर्नीचर को ले जाने का प्लान करते हैं। इसी दौरान थॉमस की फियांसी और उसकी मॉम केसी और थॉमस को बात करते हुए और इतना क्लोज होते हुए देख लेती हैं। तभी हमें पता चलता है थॉमस की फियांसी भी इस शादी से खुश नहीं है। वो भी अरेंज मैरिज में इंटरेस्टेड नहीं है। वो भी अपना कोई बिजनेस कर इंडिपेंडेंट बनना चाहती है, ना कि किसी प्रिंस की बीवी बनकर रहना चाहती है। लेकिन उसकी मदर उसकी एक बात नहीं सुनती और उससे शादी पर फोकस करने के लिए कहती हैं। जिसके बाद थॉमस खुद ही ट्रक ड्राइव कर टाउन चला जाता है।
टाउन पहुंचने के बाद बच्चे सारा सामान देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। जिसके बाद वो लोग बच्चों को केसी की बनाई हुई डिश भी खिलाते हैं। जब केसी थॉमस के बाल ठीक कर रही होती है तभी थॉमस की फियांसी की मॉम उसकी फोटो क्लिक कर लेती है, जो कि वो नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर में छपवा देती है। इसके बाद केसी की बहुत ज्यादा इंसल्ट होती है और उसे जॉब से भी निकाल दिया जाता है। जब केसी बस अपने घर जाने के लिए निकल ही रही होती है, थॉमस उसे रोकने लगता है, लेकिन केसी को बहुत ज्यादा बुरा लगा था, इसलिए वो उसकी बिल्कुल भी नहीं सुन रही। इसके बाद वो फौरन ही वहाँ से निकल जाती है। असल में केसी भी थॉमस को पसंद करने लगी थी, इसलिए वो 1 मिनट का वहाँ पर जाने के लिए सोचती भी है, लेकिन तभी उसकी मॉम की कॉल आ जाती है। उनके सैलून में आग लग गई है, इसलिए केसी अपने दिल पर पत्थर रखते हुए अपने घर वापस चली जाती है। दूसरी तरफ थॉमस को पता चलता है कि उसके इन-लॉज उस टाउन को उन लोगों के लिए नहीं खरीद रहे बल्कि अपने बिजनेस के लिए खरीद रहे हैं। वो सोचता है कि टाउन के लोग बेघर हो जाएंगे, लेकिन उसके पेरेंट्स उससे कहते हैं कि वो चुप रहे और अपनी शादी पर फोकस करे। वो बैंकक्रप्ट हो चुके हैं, सिर्फ थॉमस की शादी ही उन्हें सड़क पर आने से रोक सकती है। अपने पेरेंट्स के लिए वो वहाँ पर चुप हो जाता है। अब शादी का दिन आ जाता है और थॉमस तैयार हो रहा होता है, तभी वॉल्टर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए थॉमस से अपने दिल की सुनने के लिए कहता है। वो केसी से जाकर अपने प्यार का इजहार करने के लिए कहता है, क्योंकि उसका कहना था कि पैसा मिल जाता है लेकिन प्यार बार बार नहीं मिलता। जिसके बाद थॉमस सीधा अपने फियांसी के पास जाकर शादी के लिए मना कर देता है, जो कि बिना होने का नाटक करे उसके गले मिलकर उससे हाँ कह देती है, क्योंकि वो खुद भी इस शादी से खुश नहीं थी। जिसके बाद हमें केसी को दिखाया जाता है, जो कि इस बार ओनर के असिस्टेंट से बिना डरे ओनर से बात करके उसका गेम उसी पर पलट देती है। जिसके बाद वो रात में अपनी मॉम को बताती है कि वो कम्युनिटी वर्क करना चाहती है। वो कहती है वो भी अपने डैड की तरह एक एडवेंचरस लाइफ गुजारना चाहती है, ना कि एक हेयर ड्रेसर की तरह रहना चाहती है। इसके बाद वो बालकनी में जाती है और बाहर देखती है तो थॉमस डैड की तरह एक घोड़े पर बालकनी के बाहर खड़ा था। जिसके बाद थॉमस केसी से अपने प्यार का इजहार करता है और उसे हॉर्स राइड पर आइसक्रीम खिलाने ले जाता है।